वेलकम गाइस। आज की मूवी है द मैन विदाउट ग्रेविटी। तो मूवी की शुरुआत होती है एक गर्भवती महिला नतालिया से। उसकी डिलीवरी का समय नजदीक होता जा रहा है। उसके साथ उसकी माँ अलीना भी मौजूद होती है, जो कि एक समझदार और अनुभवी महिला है। जैसे ही नतालिया को लेबर पेन शुरू होता है, अलीना घबरा जाती है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है। लेकिन उस समय रात काफी हो चुकी होती है, जिससे अस्पताल में ज्यादातर डॉक्टर मौजूद नहीं होते। बस एक अकेली नर्स होती है जो नतालिया की देखभाल करती है। कुछ ही समय बाद नतालिया एक अद्भुत बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वह बच्चा हवा में उड़ने लगता है। बच्चा बिना किसी सहारे के हवा में तैरने लगता है। नतालिया हैरान होती है। उसकी माँ अलीना भी घबराई हुई होती है। नतालिया अपनी माँ से कहती है, माँ हमारे घर कोई देवदूत पैदा हुआ है। लेकिन अलीना जानती है कि ये सामान्य बच्चा नहीं है। वो कहती है, ये बच्चा अलग है, हमें इसे छुपाकर रखना होगा। अगर किसी को पता चला तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। नर्स उन्हें रोकती है, कहती है कि बच्चे की हालत जांचनी जरूरी है। लेकिन नतालिया और अलीना बिना डिस्चार्ज के ही अस्पताल से निकल जाती हैं। अब वो इस रहस्यमय बच्चे को लेकर घर लौट आती हैं। घर लौटते ही वे बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। लेकिन ऑस्कर का पालन पोषण बिल्कुल आसान नहीं होता। वो अक्सर हवा में उड़ जाता है, दीवारों से चिपक जाता है और कभी कभी छत पर जाकर अटक जाता है। जब उसे अकेला छोड़ा जाता है तो वो कमरे की छत से चिपक कर वहीं लटक जाता है। उसे नीचे रखने के लिए उसकी दादी अलीना उसके लिए पत्थर से भरी जैकेट और खास स्ट्रैप्स बनाती है, ताकि उसे जमीन से बांधा जा सके। छत को भी मुलायम और गद्देदार बना दिया जाता है, ताकि अगर वह टकरा जाए तो उसे चोट ना लगे। वे कभी भी ऑस्कर को बाहर अकेला नहीं छोड़ते। उन्हें डर होता है कि वो आसमान में उड़ सकता है। ऑस्कर की पूरी जिंदगी घर के अंदर ही बीत रही होती है। उसे स्कूल नहीं भेजा जाता और बाहर जाने की सख्त मनाही होती है। वो सुपरमैन के कार्टून देखता है और खुद को सुपर हीरो समझने लगता है। खिड़की से वो बाहर के बच्चों को खेलते और स्कूल जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में एक सवाल होता है, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता। और एक दिन जब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दादी उसे पकड़ लेती है और फिर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है। दादी कहती है, तू स्कूल नहीं जाएगा, तुझे घर में ही पढ़ना है। ये बात उसकी माँ नतालिया को बहुत बुरी लगती है। वो कहती है, हम उसे कब तक कैद में रखेंगे, एक दिन तो उसे बाहर जाना ही होगा। फिर वो एक जैकेट में 2 भारी पत्थर रखती है और ऑस्कर को बाहर ले जाती है। बाहर जाते वक्त ऑस्कर की टक्कर एक बच्ची से होती है, जिसका नाम एगता होता है। उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है और गुस्से में वो ऑस्कर से कहती है, अब तुम्हारी सजा है, ये पानी की 2 भारी बोतलें मेरे घर तक लेकर जाओ। ऑस्कर पहले मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे बोतलों और जैकेट में रखे पत्थरों की वजह से बहुत ज्यादा वजन महसूस होने लगता है और वो थक जाता है। थोड़ी देर बाद वो जेब से पत्थर निकाल फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वो बोतलें वापस करने लगता है, एगता अचानक बोतलें खींच लेती है और ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है। एगता घबरा जाती है, लेकिन जल्दी ही अपने घर से पत्थरों से भरा पिंक बैग लेकर आती है और ऑस्कर को देती है। ऑस्कर उस बैग से जमीन पर वापस आ जाता है। इस घटना के बाद दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं। ऑस्कर उससे वादा लेता है, ये राज किसी को मत बताना। अब नतालिया और अलीना को डर सताने लगता है। वे ऑस्कर को एगता से मिलने से रोक देते हैं। एगता कभी कभी मिलने आती है, लेकिन दरवाजे से ही लौटा दी जाती है। आसपास के लोग अब शक करने लगते हैं कि ऑस्कर को घर में बंदी बनाकर रखा गया है। फिर कोई पुलिस में शिकायत कर देता है। पुलिस घर आती है और चेतावनी देती है कि बच्चे को स्कूल भेजना ही होगा। अब मजबूरी में ऑस्कर को स्कूल भेजा जाता है। ऑस्कर की माँ अब समझ जाती है कि वो इस शहर में नहीं रह सकते। वे अपना घर छोड़ देते हैं और एक अलग जगह जाकर बस जाते हैं। वक्त बीता है, ऑस्कर बड़ा हो जाता है। उसकी दादी की मृत्यु हो जाती है और माँ बुजुर्ग हो जाती है। ऑस्कर अब भी अपनी जिंदगी दुनिया से छुपकर जी रहा होता है। उसके पास अब भी एगता का दिया पिंक बैग होता है। वो उस बैग को लेकर ही सोता है। ऑस्कर अब थक चुका होता है। उसे लगता है कि अगर दुनिया उसके बारे में जान जाए तो वो मशहूर हो जाएगा। लोग किताबें लिखेंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, वो भी सुपरमैन की तरह एक आइडल बन जाएगा। लेकिन उसकी माँ इससे सहमत नहीं होती। उसे डर होता है कि दुनिया ऑस्कर को छीन लेगी। लेकिन एक दिन ऑस्कर बिना बताए एक टैलेंट शो में चला जाता है और
अपने उड़ने का हुनर सबके सामने दिखाता है। अब ऑस्कर इंटरनेट और टीवी पर वायरल हो जाता है। वो मिलते हैं एक एजेंट डेविड से, जो उसे दुनिया का सबसे फेमस इंसान बना देता है। ऑस्कर एक बड़ी हस्ती बन जाता है, द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो टीवी शो, मैजिक शो और इंटरव्यू में बुलाया जाता है। धीरे धीरे ऑस्कर को समझ आता है कि वो एक सुपर हीरो नहीं बना, बल्कि एक तमाशा बनकर रह गया। कभी उसे परी के कपड़े पहनाए जाते हैं, कभी उसे उड़ाकर मजा दिलाने के लिए बुलाया जाता है। लोग उसकी माँ और दादी को बुरा बताते हैं। फिर एक दिन आखिरी शो में वो गुस्से में बोल उठता है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। ऑस्कर अब सब कुछ छोड़ देता है। वो कहता है, बता दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब नहीं रहा या उड़ गया। वो अपनी माँ को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चला जाता है। समाचार चैनलों और उसकी मौत की खबर चलती है। उसकी माँ अब अकेली रहती है और कभी किसी पत्रकार को कुछ नहीं बताती। कई साल बाद उसकी माँ भी दुनिया से चल बसती है। ऑस्कर अब एक नए शहर में नया नाम लेकर होटल में रिसेप्शनिस्ट बन चुका होता है। उसके चेहरे पर दाढ़ी होती है और व्हील चेयर पर बैठकर खुद को आम इंसान दिखाता है। एक दिन उसी होटल में आती है एगता। वो उसे पिंक बैग से पहचान लेती है। दोनों फिर मिलते हैं, लेकिन एगता अब बदल चुकी होती है। उसकी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित रह गई होती है। ऑस्कर उससे प्यार करता था, लेकिन एगता उसे समझ नहीं पाती। फिर भी समय के साथ दोनों फिर से जुड़ जाते हैं। कहानी के अंत में ऑस्कर और एगता शादी कर लेते हैं और अपने बचपन वाले पुराने घर लौट जाते हैं, जहां से एक अद्भुत जिंदगी की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, ये थी द मैन विदाउट ग्रेविटी की पूरी कहानी। एक ऐसे बच्चे की जो पूरी दुनिया से अलग था, लेकिन सिर्फ प्यार और आजादी चाहता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में।